और अब आपको हम एक और बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैक्टर चलाकर इन दंगाइयों ने पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। आईटीओ की तस्वीर आप देखिए, इस सरासर कुचलने की कोशिश है वहां मौजूद पुलिस वालों की। आप अगर सौरभ इन ट्रैक्टर को देखें तो ये जो ट्रैक्टर लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे जान करके लोहे की पूरी शील्ड लगाई गई है। यानी पूरे इस इरादे के साथ इस ट्रैक्टर को तैयार किया गया है कि अगर रास्ते में कोई बैरिकेडिंग हो तो उसे तोड़ा जा सके, कोई गाड़ी हो तो उसे फोड़ा जा सके, कोई व्यक्ति सामने आए तो उसे कुचला जा सके। पूरे इरादे के साथ इस ट्रैक्टर को तैयार किया है। ये जो दंगाई इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ट्रैक्टर पर, ये भीड़ के बीच, पुलिस वालों की पूरी भीड़ है, उसके बीच बहुत तेजी से ये ट्रैक्टर चलाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मकसद साफ है, नुकसान पहुंचाना पुलिस वालों को, और इसमें वाकई किसी पुलिस वाले को बहुत गंभीर चोट आ सकती है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए, भारत का तिरंगा झंडा लगाकर इस तरीके से इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। इन्हें इस तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरंगे को हटा देना चाहिए इस ट्रैक्टर से। आज के दिन ऐसी शर्मनाक तस्वीर इन दंगाइयों ने दिल्ली की सड़कों पर दिखाई है। गणतंत्र दिवस के दिन आज सड़कों पर जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, जो दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है, वो पूरा देश देख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब कहां है वो किसान नेता जिन्होंने ये वादा किया था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा? अब वो कहां हैं? वो क्यों सामने नहीं आते? वो क्यों इन दंगाइयों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे पुलिस वालों के साथ? साहब थोड़ी देर पहले कहीं बोल रहे थे कि मैं तो गाजीपुर बॉर्डर संभाल रहा हूं, वहां की व्यवस्था देख रहा हूं। एक इलाके की व्यवस्था देखना जिम्मेदारी नहीं थी। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा ये था, सभी किसान नेताओं ने मिलकर वादा ये किया था कि शांति बनाए रखेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे। लेकिन आज ये किसानों के भेष में कौन हुड़दंगी है जो दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं? 50-50 नेता सरकार से बात करने के लिए जाया करते थे, आज वो पूरा संयुक्त नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी खबर आ रही है कि किसान नेताओं के साथ पुलिस की बातचीत चल रही है और किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो जाने के लिए तैयार हैं तय रूट पर, लेकिन किसान हमारी बात नहीं मान रहे। तो फिर इन लाखों लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर जमा करना, ये कहाँ तक उनकी समझदारी थी? और इसका मतलब ये है कि ये बेकाबू दंगाई जिनको उन्होंने जमा किया, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके काबू में नहीं है। आईटीओ से हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी ने एक और रिपोर्ट भेजी है। एक एक रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि आज दिल्ली की सड़कों पर ये किसान नहीं, ये दंगाई है। विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिर जरा तस्वीर देखिए, दिल्ली का आईटीओ, दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक। जब ये ट्रैक्टर पर सवार दंगाइयां पहुंचे तो पुलिस ने इनको रोका, इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। इसको लेकर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके खून बह रहा है। इस वक्त हम हैं और पुलिस मुख्यालय के सामने दोनों तरफ जो है वो ट्रैक्टर्स पार्क कर रखे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर परेड जो है वो अपनी निकाली। हालांकि आईटीओ जो है उस ट्रैक्टर परेड के रूट में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली का जो पुलिस मुख्यालय है दिल्ली में आईटीओ पर, वहां पर दोनों तरफ रोड के ट्रैक्टर्स पार्क कर दिया है किसानों ने। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है, लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है और इसके अलावा आंसू गैस के गोले लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को यहाँ से तितर बितर किया जा सके। लेकिन किसान उसके बावजूद मस्त नहीं हो रहे हैं। किसान एक तरफ खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो दूसरी तरफ से उनको यहाँ से वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। एक एक रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो ये सवाल खड़े करेंगे, हाथों में लाठियां लेकर निकलने वाले क्या वाकई में ये रैली करना चाहते थे? अपने ट्रैक्टर को मौत का सामान बनाने वाले क्या वाकई में आंदोलन करना चाहते थे? आप देखिए एक एक तस्वीर किस तरीके से ये खदेड़ रहे हैं पुलिस वालों को। इस ट्रैक्टर को लोहे की शील्ड से इस तरीके से तैयार किया गया कि रास्ते में जो भी आए उसे कुचल दो। अगर पुलिस यहाँ पर बैठ जाती, अगर उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती, तो इस पूरे इरादे के साथ ये लोग आए हैं कि उन्हें भी ये कुचल दो। तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी घायल हुआ, उसके साथी जो हैं, साथी पुलिसकर्मी
उसे देखते हुए। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के हालात इस वक्त। इन दंगाइयों ने पूरी तरीके से पुलिस के साथ संघर्ष किया। जो सहमति बनी थी किसान नेताओं के बीच में और पुलिस के बीच में, उसे पूरी तरीके से भंग किया है। उसमें कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। पुलिस वालों ने भी, पुलिसकर्मियों ने भी स्थिति को काबू में करने के लिए सख्ती की है। और पता चल रहा है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें ये ट्रैक्टर बेसुध होकर ट्रैक्टर चला रहा है पुलिस वालों के बीच में, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और उनमें से एक की तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके साथी पुलिसकर्मी जो है उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसुध पुलिसकर्मी जमीन पर लेटे हुए हैं। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या तलवारें लेकर हाथ में निकलने वाले किसान हैं या वो दंगाई हैं? क्या कृषि कानूनों को रद्द करना इनका मोटिव है या फिर इन किसानों की आड़ में दंगा फैलाना इनका मोटिव? एक पुलिसकर्मी लगता है बड़े गंभीर रूप से वो जख्मी हुए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है। और ये भी आईटीओ की ही तस्वीर है। इस वक्त सबसे ज़्यादा दंगा आप कह सकते हैं आईटीओ पर ही चल रहा है। और वहाँ पर एक पुलिसकर्मी बेसुध ज़मीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे 2-3 लोग ट्रैक्टर बेतहाशा बेसुध होकर चला रहे थे और उनकी मंशा साफ थी पुलिस वालों को कुचलना। उसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है, कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। ये देखिए वो तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर। इन दंगाइयों ने पूरी तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की, पुलिस पर हमला बोला। और ये तो जानलेवा हमला है पुलिस के। बिल्कुल जानलेवा हमला है। तय रूट से ना जाकर अपने मन मर्जी का रूट तय कर लेना, बैरिकेडिंग को तोड़ना, पुलिस वालों पर हमला करना, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करना, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करना, लाठियों से हमला करना, पत्थर से हमला करना, ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से इस ट्रैक्टर को तैयार किया गया है उसे देखकर तो बार बार यही समझ में आता है कि ये तय था, ये प्लानिंग तय थी कि किस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया जाए। इन्हें होश में आ गया है। शुक्र की बात यह है इन्हें होश में आ गया है, वरना तैयारी तो पूरी थी इन पुलिस वालों को भी कुचलने की। बड़ी बात यह है कि अगर यही करना था किसान नेताओं को, किसानों को, तो फिर इन्होंने पुलिस के साथ सहमति क्यों बनाई, हामी क्यों भरी कि वो जो 3 रूट तय हुए हैं उन्हीं पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। जगह जगह से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उन रूट्स पर चुनिंदा लोग ही ट्रैक्टर लेकर के निकले, बाकी सब लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और दिल्ली में रिंग रोड पर उतरना चाहते हैं, ये राजपथ पर लाल किले की ओर जाना चाहते हैं। और कुछ लोग उसके काफी नजदीक पहुंच भी गए, इसलिए पुलिस को वहां पर भारी बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोला, जानलेवा हमला करने की कोशिश की पुलिसकर्मियों के ऊपर। अभी जानकारी ये भी मिल रही है सौरभ की संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि हम इन सभी लोगों से शांति की अपील करते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के भीतर दाखिल होने वाले किसान नहीं हैं। ये बड़ा आसान होता है, ये बहुत ही आसान होता है कि जैसे ही हालात बेकाबू हो जाए आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, आप हाथ खड़े कर दें कि दरअसल ये तो जो दाखिल हुए वो किसान ही नहीं है। तो फिर आपने बार बार इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे कर करके ये क्यों कहा था कि हम पूरी शांति बनाए रखेंगे, आप किसानों को आने दें। नाम रवि कुमार है जी। हाँ, ये इसने तोड़े, इसने किसानों ने आए और तोड़ना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर मारना शुरू कर दिया, पाइपें पाट दिया, सारा बम्फर तोड़ दिए, पीछे से ट्रैक्टर में की टक्कर मारी है दबा के, सब हुए तोड़े। पुलिस वाले ने खूब कोशिश, आंसू के गोले छोड़े, फिर भी नहीं माने हुए, फिर भी ट्रैक्टर से तोड़ते रहे। नहीं, किसी के हता कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। शीशे सारे तोड़ दिए, गाड़ी डैमेज कर दी सारी, आगे से पीछे से दोनों साइड से चौकुर से कर दिया। सीएनजी पाइप है वो पाट दिया, शुक्र आग नहीं लगी। सीएनजी लगी जो सारी होगी, फिनिश सीएनजी होगी, इसमें आग लग जाती, बच गया थोड़ा सा बस, ना तो गाड़ी में भी आग लग जाती। ये शायद इस बस के ड्राइवर थे, वहाँ मौके पर मौजूद थे, बता रहे थे कैसे वहाँ पर ये दंगाई पहुँचे और सीधे इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, ट्रैक्टर लेकर टक्कर मारनी शुरू कर दी बसों में। और ये ठीक कह रहे हैं, ये सीएनजी बसें हैं और इनमें आग लग सकती थी, विस्फोट भी हो सकता था, एक बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता था। इस वक्त आप आईटीओ की तस्वीर देखिए, फिलहाल जहाँ से ये तस्वीर ली जा रही है वहाँ कुछ शांति दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी आंसू गैस की। दरअसल यहाँ का घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि किसान बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आईटीओ तक पहुँचे, पुलिस मुख्यालय तक आ गए। पुलिस ने बैरिकेड और बसें रास्ते में खड़ी कर रखी थी, जिसको इन्होंने तोड़ा, गिराकर आगे बढ़े और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल किया। ये देखिए आप ज़रा तस्वीरें, आईटीओ की हालत इस वक्त आप देखिए। विजय लक्ष्मी वही मौजूद है, उनकी एक और रिपोर्ट देखते हैं।
दिल्ली के ITO पर इस वक्त हम हैं और उस तरफ किसान खड़े हुए हैं और इस तरफ भारी सुरक्षा बल की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती, किसान हाथों में डंडे लाठी लेकर के खड़े हुए हैं। तो उधर से दिल्ली पुलिस भी आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया जो ट्रैक्टर है वो इधर ITO पर पार्क कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने जो है अरे दूर नहीं चाहते हैं अभी जवान पुलिस के गए हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे यहाँ से वापस किसान जो है अभी तक की पुलिस और किसानों की हुई उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे किसान कन्विंस हो और वापस जाए। जवान जो है अभी आप देखेंगे हाथ में डंडों में किसान खड़े हुए अरे उससे काम बात होगी क्या? तो ये लगातार अरे अच्छा पीछे जा सकते हैं नहीं, हम आपका आगे का कार्यक्रम जानना चाह रहे हैं। हम नहीं बता सके, मैं खुद नहीं पता क्या करने वाले हैं। अच्छा आप जा सकती हैं। तो अभी आप लोग यहीं बैठेंगे? आप लोग यहीं बैठेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। करना क्या चाहते हैं? कैमरे पे करा लो। कैमरे पे करा लो। नहीं मना सकते। याद रखना इंडिया गेट किसान जाना चाहते हैं के साथ बैठ गए हैं। ITO पर किसान कह रहे हैं इंडिया गेट उन्हें जाने दिया जाए। कैमरे से गुली के साथ लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। ITO से आपने इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की ये रिपोर्ट देखी। ये ताज़ा तस्वीर भी अब हम आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से पुलिस के लिए हालात को काबू में करना मुश्किल हो गया, पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भीड़ हावी होती जा रही है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ट्रैक्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने अपने पसंद का रूट चुन लिया, बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया, पुलिस वालों पर हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, अब आप ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, लाल किले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ तक ये बढ़ चुके हैं जबकि ये रूट में शामिल नहीं था। आखिर ये क्या बताना चाहते हैं, ये क्या जताना चाहते हैं, ये कानून को हाथों में क्यों ले रहे हैं? ये 26 जनवरी की परेड का रूट है। लाल किले पर अमूमन परेड आकर खत्म होती है, हालांकि इस बार थोड़ा पहले परेड को खत्म कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी पर लाल किले का माहौल छावनी जैसा होता है। आम लोगों के लिए बहुत देर में ये इलाका खुला जाता है और यहाँ पर ये लोग जो हैं ट्रैक्टरों पर सवार होकर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए। साफ है कि मंशा कभी भी शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की थी ही नहीं। पुलिस के साथ जो 3 रूटों पर सहमति बनी थी वो भी शायद सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान के नाम पर दंगाई है। आप इसे छल कहिए, ये धोखा दिया गया है, ये छल है। ये छल नहीं है तो और क्या है कि जो रूट में है ही नहीं, उस वहां लाल किले पर आप पहुंचकर अपना किसान यूनियन का झंडा लहरा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? दिल्ली कूच करना चाहते थे किसान। 2 महीने से इसी मांग को लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे। सरकार के साथ और पुलिस के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। 26 जनवरी का दिन उन्होंने चुना कि हम अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से बढ़ाने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। पुलिस ने मना किया, समझाया, उसके बाद 3 रूट्स पर सहमति बनी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाल किले तक आखिरकार ये लोग पहुंच गए और दिल्ली में इस वक्त हजारों किसान जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। ये लाल किले की प्राचीर है, यहाँ पर सिर्फ तिरंगा शान से लहराता है, यहाँ पर कोई यूनियन का झंडा नहीं लहराया जाता। ये बात हर देशवासी को पता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अपने अपने किसान यूनियन का झंडा लहराना और अराजक हो जाना, दंगाई बन जाना, इस तरीके से सड़कों पर पुलिस वालों के ऊपर हमला करना, ये साफ तौर पर बताता है कि अब इस आंदोलन की पवित्रता खत्म हो गई है। अब इस आंदोलन को एक दूसरा स्वरूप दिया जा रहा है। कैमरे पर एक एक तस्वीर कैद हो रही है और तस्वीरें झूठ नहीं कहती हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा।
होगा, इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कि तस्वीर दिल्ली के अलग अलग कोनों से हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद